हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु अर्जुन में। इस वीडियो में हम यूपी जेके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। और कब स्थापित हुआ था ये? 1952 में। कब स्थापित हुआ था? 1952 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह है झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध हरिचंद अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है मखदूम में। कहाँ स्थित है? मखदूम, मथुरा में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भदोही में। कहाँ स्थित है? भदोही में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? बताइए किस शहर में स्थित है? यह है लखनऊ में। किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महोबा में। कहाँ? महोबा में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 2000 में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। और कहाँ स्थित है ये? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में। और ये भारतीय दलहन अनुसंधान, ये दोस्तों ये है कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान IIST कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? यह है कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी? बताइए कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा है? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में किस विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ? तो ये हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे AMU के नाम से भी जानते हैं। तो ये बाद में बना था 1920 में। AMU किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में स्थित है? तो यह है प्रयागराज और लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज और लखनऊ में। अगर IIT पूछ ले तो यह है कानपुर और वाराणसी में है। कहाँ पर है? कानपुर और वाराणसी में। और IIIT पूछ ले तो यह है प्रयागराज और लखनऊ में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज और लखनऊ में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019 में स्थापित राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? यह है अलीगढ़ में। कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? बताइए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत रत्न पंडित जोशी का संबंध किस संगीत घराने से है? तो यह है किराना घराने से। कौन से? किराना घराने से। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के महान प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बताइए। तो ये हैं लखनऊ घराने से। कौन से घराने से? लखनऊ घराने से। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद फैजान खान का संबंध किस घराने से है जिसे रंगीला घराना भी कहते हैं? तो यह है कौन सा? आगरा घराना। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शावली जिले में कैरना कस्बे के किस घराने की उत्पत्ति हुई? बताइए। तो ये हुई थी किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामपुर सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन हैं? बताइए। रामपुर सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान। कौन है? उस्ताद इनायत हुसैन खान। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा घराना अपनी सांस रोककर लंबे समय तक गाने की तकनीक के लिए जाना जाता है जिसकी जड़ें मुरादाबाद से जुड़ी हैं? बताइए कौन सा? ये है कौन सा? भिंडी बाजार घराना। कौन सा? भिंडी बाजार घराना। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ कथक घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, किसको माना जाता है? बताइए। ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। किसको? ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए। तो ये है रामगंगा बांध। कौन सा? रामगंगा बांध। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध पर स्थित है? तो यह है रेहंद बांध पर स्थित है। कौन से बांध पर? रेहंद बांध पर। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और कहाँ स्थित है ये? ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांधों का जिला कहा जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांधों का जिला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ललितपुर को। किसको कहा जाता है? ललितपुर को। इसमें रोहिणी बांध, माता टीला बांध, राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित हैं। तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए।
बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और इसमें एक बांध और है, वो है लक्ष्मीबाई बांध। किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। लक्ष्मीबाई बांध और परीक्षा बांध दोनों कहाँ स्थित हैं? झांसी में स्थित हैं, बेतवा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है महोबा में। कहाँ स्थित है? महोबा में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और किस नदी पर स्थित है? ये अर्जुन नदी पर स्थित है। किस नदी पर? अर्जुन नदी पर ही। अगला प्रश्न है गोकुल बैराग का संबंध किस नदी से है? बताइए गोकुल बैराग का संबंध किस नदी से है? तो यह है यमुना नदी से, जहाँ से मथुरा को पानी सप्लाई होता है। क्या होता है? मथुरा को पानी सप्लाई होता है गोकुल बैराग से। तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेजा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है बेलन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बेलन नदी पर। और कहाँ स्थित है ये? मिर्जापुर में। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध झांसी जिले में पठारी नदी पर स्थित है? तो यह है परसई बांध। कौन सा है? परसई बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लवकुश बैराग उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए लवकुश बैराग उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यह है लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और किस नदी पर है ये? गंगा नदी पर, यहाँ से ही कानपुर में पानी सप्लाई होता है। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नदियाँ कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं भावर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? भावर क्षेत्र में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भावर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार है? बताइए भावर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार है? तो यह है पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सकरा। कैसा है? पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सकरा। अगला प्रश्न है भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित वह क्षेत्र जहां विलुप्त नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं क्या कहलाता है? बताइए भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित वह क्षेत्र जहां विलुप्त नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है तराई क्षेत्र। क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तराई क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु मुख्य रूप से किन फसलों के लिए उपयुक्त हैं? तो यह है गन्ना और धान के लिए उपयुक्त हैं। कौन से के लिए? गन्ना और धान के लिए। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नवीन जालोड़ मृदा जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी लाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए नवीन जालोड़ मृदा जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी लाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर मृदा। क्या कहते हैं? खादर मृदा। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और बांगर को क्या कहते हैं? बांगर को कहते हैं पुरानी मिट्टी। क्या कहते हैं? बांगर को पुरानी मृदा। और रेंगुर को क्या बोलते हैं? रेंगुर को बोलते हैं काली मिट्टी, जिसे कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बागर मिट्टी का संबंध गंगा के मैदान के किस भाग से है? बताइए बांगर मिट्टी का संबंध गंगा के मैदान के किस भाग से है? बताइए। तो यह है पुरानी जालोड़ मृदा से। कौन सी? पुरानी जालोड़ मृदा से। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।